हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर वॉइस ऑफ KBN को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए हम और आप सबसे पहले अपने आका मौला ताजदार मदीना सैयदुल कुल ख़त्मुर रसूल हादिये इंसुजा सरवरे कौनो मकां खुशरवे खूबा नाजिसे हर दो जहां सयाहे ला मकां अहमदे मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए दरूद शरीफ की डालियाँ निछावर करे पड़े। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अन तुसल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन निब्रासिल अंबियाए व नय्यरिल औलियाए व ज़ब्रिकानिल अस्फियाए व नूरस सकलैन व दियाइल खाफिकीन। तुई कय्यूमी व सुल्तान ज़मानी तुई मुश्किल कुसाए दो जहानी ज़ियाफ़ात जहां दिले तंगदारम मदद कुन या मुजद्दिद अल-फ़सानी। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, बड़ी देर से आप लोग अपनी नींद आका के पाकीज़ा बस में कुर्बान कर रहे हैं और कुनिया के सुन्नी जन्नती मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह आप बड़े खुश नसीब हैं कि बड़े और जवान क्या इन बच्चों की तादाद देखिए कैसे जाग रहे हैं, माशाअल्लाह नबी के इश्क में जाग रहे हैं। जो लोग नबी के नाम पर मरना चाहते हैं जरा हाथ उठा के दिखाओ। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत से लोग डर के मारे हाथ नहीं उठाएंगे। तो जो सच्चे थे उठा ले, मैंने जो अकीदतो मोहब्बत में आए थे उन्होंने उठाया, जो मजबूर होके आए थे दबा लिया। वो मजबूर वाले रहे, आए रहे खाली चेहरा देखे, खाली देखे आए सुने आए, फिर सवेरे बैठ के पंचायत करेगा। मौली साहब ऐसे कहीं, मौली साहब वैसे गई, मौली साहब कैसे नहीं कहे के चाहत रहा, मौली साहब कैसे बोले के चाहत रहा। तो अरे मदरसा में आके दोबारा पढ़ेंगे का पढ़ेगा रहा, का नहीं पढ़ेगा रहा। सुन लो मिस्टर देवबंदियों, किताब कलम कागज जो हो निकाल लो, मोबाइल नंबर नोट कर लो 9889984699। अम्मा दूध पिलाई है तो सवेरे हमसे मिल लेना। डब्बा का दूध पियो तो टटर मत करना, पहले बता दे रहे, टर सवेरे मत करना, जो बोलना अभी बोलो। और मुबारकबाद है प्रशासन के लोगों को जो हमारे आका अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी में जश्न ईद मिलादुन नबी को सकुशल संपन्न कराने के लिए अपनी नींद को कुर्बान कर रहे हैं। जो भी सिपाही एसआई एसओ या हमारे जो नौजवान लगे हैं हमारी और आपकी हिफाजत में इस प्रोग्राम को सकुशल संपन्न कराने के लिए, वो याद रखें कि ये आका की पाकीज़ा महफिल है। जिस पोस्ट पर है उनकी तरक्की ऊपर हो जाएगी, ये यकीन जाने। ये महफिल किसी आम शख्स की नहीं है, ये महफिल उसकी है जो सारी कायनात का मालिक व मुख्तार है। इसलिए उनकी पाकीज़ा बस में जो हिफाजत के लिए हिफाजती दस्ते लगते हैं प्रशासन के लोग, उनकी तरक्की हो जाया करती है, अच्छी जगह पोस्टिंग हो जाएगी। अब जरा सोचो मुसलमानों की आज इतने ज्यादा तादाद में हम लोग जो जमा हैं, इसमें बहुत से बदबूदार भी हैं। हाँ सही बात है। और याद रखो, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अभी शायर साहब ने कह दिया है कि हम सर पर कफन रखते हैं, हम सुन्नी हैं और असल में असली जन्नती हम ही लोग हैं। तुम्हारे पास कोई सनद वगैरह नहीं है। अभी मुफ्ती साहब बहुत सा हवाला दे करके गए हैं जश्न ईद मिलादुन नबी के ताल्लुक से, बहुत सा हवाला दे गए। अब पता नहीं कहा है सब हमरे नमुआ से डरत है। हम कोई बाहुबली खली थोड़ी है कि हमरे नाम से डरत हो, पतले दुबली इंसान है, फिर भी डरत है सब। अब डरिए काहे नहीं, हमरे बाप दादा से इनके बाप दादा डरत रहे तो यहू सब तो डरबे करें।
मेरे बाप दादा माने हमारे असलाफों से इनके भी जो है पेशवा डरते थे, और हकीकत है तभी तो इनका पेशवा झरिया के मुनाजरे में पेशाब कर देता है। अबे सच है, झूठ थोड़ी बोलते हैं। एक थप्पड़ में पेशाब की न तोरे पेशवा। और याद रखना, हमारा रास्ता रोकने से पहले सोच लेना कि किसका रास्ता रोक रहे हो। हम उस किस्म के मौलवी हैं कि कोई हमसे जुबान से बात करे तो जुबान, हाथ से बात करे तो हाथ, और अगर बंदूक पर आ जाए तो एक माउजर तेरे हाथ में एक मेरे हाथ में। दबा किसका ट्रिगर पहले दबेगा? या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। हमारे असलाफों ने अपने मजहब की हिफाजत के लिए तलवारें भी उठाई है, मैदान जंग के अंदर निकल करके आए हैं। हम इतने बड़े बुज़दिल नहीं है कि नगर नगर डगर डगर घूम के खाली ईमान लूटते हैं। हम तो वो हैं कि तुमने अगर वाकई अपनी माँ का दूध पिया है तो मुकाबले में आ जाओ, लेकिन टर टर सवेरे मत करना। अभी जो बोलना है अभी बोलना, बाद में ना आए टर 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 की आवाज निकलती थी। और प्रशासन के लोग भी आज सुने, असल मायने में हिंदुस्तान की सरजमीन पर हिंदुस्तान के से मोहब्बत करने वाली मुसलमानों में कोई जमात है तो वो अहले सुन्नत व जमात। बेशक बेशक। हम अपने मुल्क से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि हमारे आका ने कहा था कि हुब्बुल वतन निस्फुल ईमान, हुब्बुल वतन मिनल ईमान। ईमान की अलामतों में से एक अलामत यह भी है कि वो अपने वतन से मोहब्बत करे। इस मुल्क की आजादी में अल्लामा फजल हक खैराबादी जैसा वो मुफ्ती जिसका कोई बदल आप नहीं ला सकते, इस मुल्क की आजादी का बिगुल बजाने वाला टीपू सुल्तान कोई और नहीं था। उस वक्त तक हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई गैर मुकल्लिद या देवबंदी नहीं पैदा हुआ था। जब टीपू सुल्तान ने हिंदुस्तान की आजादी के लिए मैसूर से अपनी तलवार को उठाया था, अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जो फतेहपुरी मस्जिद से फतवा लिख करके पढ़ करके सुनाया था, उस पर सुन्नी उलमा के सिग्नेचर थे, कोई दारुल उलूम देवबंद के मुफ्तियों के सिग्नेचर नहीं। प्रशासन के लोग आज ये जान ले, जो मज़ारों पर जाते हैं, जो मस्जिदों में सलाम पढ़ते हैं, वो वतन के वफादार हैं। और जो नगर नगर डगर डगर घूमते हैं, बड़े अब्बा का कुर्ता, छोटे भाई का पैजामा, लंबी दाढ़ी, मूंछ सफा और माथे पे टिकिया लगाए घूमते हैं, असल मायने में इन्हीं का ताल्लुक आतंकवादियों से। और एक नहीं, या रसूल अल्लाह, और तुम्हारी वजह से हम मुसलमान बदनाम होते हैं। गलतियां तुम्हारी है, बदनाम हमें किया जाता है। याद रखो कि वो यूनाइटेड नेशन के अंदर जहां तमाम मुल्क के एम्बेसडर को जमा किया गया था और पूछा गया था आईएस का ताल्लुक किससे है, तो सीरिया के एम्बेसडर ने कहा था, जो अमेरिका का वो राजदूत जाकर के सीरिया में रहता था, उसने कहा था जो लोग अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, दरूद सलाम वाले हैं, मज़ारों पर जाते हैं, उनका ताल्लुक आईएस से नहीं है, बल्कि जो मज़ारों को तोड़ने वाले हैं उन्हीं का ताल्लुक आईएस से। हम तो डंके की चोट पर कहते हैं कि तुम ही आतंकवादी, और तुम्हारा आतंक इससे बड़ा क्या हो सकता है कि तुमने हमारी मस्जिद में ताला बंद करवा दिया। इससे बड़ा आतंकवादी कौन हो सकता है जो हमारी मस्जिद में ताला बंद करवा दे? अरे तुम्हारे बाप दादाओं ने हमारी जमीनों को हड़पा, हमारी मस्जिदों पर नाजायज कब्जा किया, और आज तक तुम्हारी नस्ल में वो गंदे खून टहल रहे हैं, जिसकी वजह से तुम हमारे मस्जिदों पर कब्जा करते हो, उसमें ताले लगवाते हो। अबे हाउ इंसाफ से बात करने वाले असल अपने बाप की औलाद, तो एक कागज पेश करके दिखा कि मस्जिद तेरे बाप ने बनवाई थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हक हजरत, हक। क्या तुमने सोच लिया
ताजो शरिया, ताजो शरिया, आला हजरत, आला हजरत। तुमने क्या सोचा? एक ताला बंद करवा के तुमने क्या सोचा बहुत बड़ा जग जीत लिया? मस्जिद में तुमने ताला बंद करवाया है, तुम्हारे लेटरों तक हमारे पास मौजूद है कि कहां लेटर लिख करके भेजते तुम्हारे पेशवा। प्रशासन को गुमराह करते हो, प्रशासन का वक्त बर्बाद करते हो कि वहां पर दंगा हो जाएगा, फला हो जाएगा। अल्लाह के घर में तुमने ताला लगवाया है। याद रखना, हम गुलाम हुसैन है, हम तुम्हारे लिए जन्नत का ताला लगा देंगे। बेशक 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 हजरत, हक है, हक है, हक है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम जन्नत की खुशबू भी नहीं पाओगे 500 किलोमीटर पहले जो आती है। तुम्हारे बाप दादा की पिटाई कब्र में हो रही है, जो हिले नजर है जाके देख लो। किसी के कब्र पर सुअर लौट रहा है, किसी पर कुछ हो रहा है। ये हमारे बुजुर्गाने दीन है कि मुफ्ती अब्दुल हमीद पानीपती को देखो तो गुलाब के माले पेश हो रहे हैं। कुतुब बनारस मुफ्ती रजा अली को देखो तो गुलाब के माले पेश हो रहे हैं। शाह तैयब बनारसी को देखो तो गुलाब की चादरें चल रही है। तेरे बाप के कब्रों पर सुअर लौट रहे हैं। बेशक हक है। जिसे लड़ना हो वो हमसे अकेले में लड़ ले, हम प्रशासन को किनारे कर देंगे, हम इनकी मदद भी नहीं लेंगे। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारी मां ने तुम्हें दूध नहीं पिलाया। ये मत सोचना कि हम उसमें से डर जाएंगे, अकेले कहोगे पैदल चल के घर जाएंगे, इसलिए कि हमारा डबल फायदा है। अगर बच गए तो गाजी, मर गए तो शहीद। हमारा तो डबल फायदा है। और जब शहीद हो जाएंगे तो हमारा भी उर्स होगा, एक उर्स बढ़ जाएगा, एक उर्स और बढ़ जाएगा। 11वीं बन, 12वीं बन, खिचड़ा बन, शरबत बन, मलीदा बन। साले बन बन के चक्कर में हिंदुस्तान का नोट बंद करा दी। ऐसा नोट बंद करवाएंगे, सब बंद। इन मनहूसों का ऐसा बंद चला कि नोट बंदी हो गई और जनता परेशान। बने बंद चल रहा है सबों को। अबे कभी तो खुले की बात कर। बंद 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 बंद, पूरी नोट बंद हो गई, जनता पूरी परेशान। नहुसत, जुल्मत, कुदूरत सारी इनकी जाहिर हो रही है। तुमने क्या सोचा कि ये सुन्नी नौजवान जो यहाँ बच्चे बैठे हैं ये तुमसे डर जाएंगे? कितने घर हैं तुम्हारे कुनिया में? ये हमारी शराफत है, ईमानदारी है कि हमने तुम्हारे घरों का कुछ बिगाड़ा नहीं है, तुम्हें तमाचे नहीं मारे हैं। वरना 90% नहीं 95% सुन्नी कुनिया की जमीन 95% रहते हैं। हमने अगर अपनी तादाद का फायदा उठाया होता तो तुम्हारे घरों का नामो निशान मिट जाता। एकदम हमारी ईमानदारी है, ये हमारा अमन व अमान है, ये शांति और सुकून की बातें हम कर रहे हैं कि हम मुकदमा लड़ रहे हैं। मस्जिद हमारी, हमको नमाज पढ़ने से रोका गया। प्रशासन की कोई गलती नहीं है, प्रशासन को गुमराह किया जाता है। प्रशासन क्या करे? जो ऊपर से आर्डर आता है उसी पर अमल करते हैं। उनकी क्या बेचारी गलती है? तो जानते भी नहीं। और कोई भी गैर मुस्लिम कभी भी हमें नमाज पढ़ने से नहीं रोकता। यही है मक्का। पता नहीं कहां से चले आए, इंडिया के अंदर आके बर्बादी शुरू कर दी। चले जाते तो लोग कोई अपना मुल्क बना लो, देवबंदी स्थान, वहीं पर जाके रहो ताकि हमारा हिंदुस्तान जो है देवबंदी स्थान से पाक हो जाएगा। कम से कम हम लोग तो सुकून से रहेंगे। मुसलमानों कभी घबराना नहीं। शफीक मुजद्दिदी शेर की तरह जीने के लिए पैदा हुआ। बेशक बेशक। 1000 साल की तरह, भेड़ियों की तरह जीने से अच्छा है शेर की तरह 2 दिन जियो। अरे मौत भी आएगी तो नबी के इश्क में, फरिश्ता भी ले जाएगा तो झूमते हुए ले जाएगा, सागमानी के साथ लेकर के जाएगा। नबी के आशिक को लेकर आ रहा हूँ। क्या देखा नहीं पाकिस्तान की सरजमीन पर जब वहां के गवर्नर ने मेरे नबी के शान में गुस्ताखी की? देखा नहीं जब मेरे नबी के शान में गुस्ताखी हुई तो पाकिस्तान की सरजमीन पर उसी के कमांडो ने उसे मौत के घाट क्यों उतारा? मेरे नबी के शान में गुस्ताखी किया। अब मेरे नबी के शान में गुस्ताखी करोगे, ये कहता क्या है? इनकी फतावे रसीदिया उठा के पढ़ लेना।
लिखता है कि जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना नाजायज़ व हराम है। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। हमसे कहा जाता है कि देवबंदियों को कुछ कहो मत, बुरा भला मत कहो। अच्छा चलो इन देवबंदियों से कहो अपना तिजोरी खोल के रखे, हमारे पैसा निकाल के घर जाएंगे। तो हमें क्या कहेगा, मौलवी साहब चोरी कर लियो, मौलवी साहब हमरा तुरिया पुट्ठा लेके भाग गए। हमें भी बुरा भला मत कहो, तब हमरे समझ में आए। जी जी भाई हम तोरा पैसा ले ले तो बुरे, तुम्हारा तुरिया पुट्ठा ले ले तो बुरे, और तुम मेरे नबी के शान में गुस्ताखी करो, जिसके कदमों की धूल से हमें जिंदगी मिलती है, हमें इश्क मिलता है, हमें जीने का परवाना मिलता है। उस नबी के शान में गुस्ताखी करोगे तो हम तुम्हें बुरा भला क्यों ना कहें, क्यों ना कहें। एक मुसलमान इसमें बताए ईमानदारी के साथ, क्या तुम्हारा खुदा झूठ बोलता है? नहीं। नौज़ुबिल्लाहि अला मिन ज़ालिक। ये देवबंदे वहाबड़े जो है नालायक मक्कार अपनी किताब तक़वियतुल ईमान में लिखता है कि खुदा झूठ बोल सकता है। अस्तग़फिरुल्लाह। इसलिए हम तुम्हारे दुश्मन है जो अरे तुम्हारा खुदा झूठ बोलता होगा लंगड़ा लूला काना, हमारा खुदा तो बेऐब है, हर ऐब से पाक है। वो ऐसा है कि उस पर किसी की हुक्मरानी नहीं है, उसकी सब पर हुक्मरानी है। उसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? कहते हैं हमारे नबी को मच्छर के पर के बराबर इल्मे गैब नहीं। तोरे वो पेशवा नानावतवी के इल्मे गैब रहा। ओके आए के औरत आई तो पूछिस कि बाबा हमें लड़की हुई है कि लड़का, तो कई बेटवा हो रही है। साले ना एक्सरे मशीन रहा ना अल्ट्रासाउंड रहा, और तोके कैसे पता कि उनमें लड़की है कि लड़का है? हमारे नबी को नहीं मालूम है, इनके 26 पेशवा को पता है कि उनमें लड़की है कि लड़का है। नालायक कहीं का यहाँ से कहता है कि बुरा भला मत कहो। मेरे नबी का इल्मे गैब बुखारी में क्यों नहीं ढूंढता? आका ने इरशाद फरमाया था, जंगे बद्र से एक रोज पहले शाम को आपने जमीन पर बद्र के मैदान में निशान लगाया था। यहाँ अबू जहल मारा जाएगा, यहाँ उतबा शैबा मारे जाएंगे, यहाँ फला मारा जाएगा। जंग हुई नहीं है, मरने वाले का नाम, मरने वाले की जगह मेरे आका बता रहे हैं। अब कौन सा इल्म गैब तुझे चाहिए? अब कौन सा इल्म गैब तुझे चाहिए? तोरे पेशवा के पता चल गया कि पेट में लड़की की लड़का है, और हमरे आका के कुछ नहीं पता। ये सब बहुत बड़े मक्कार, शैतानवा भी सबने के देख के रोता है कि हम इतनी मक्कारी किया, ये सब हमरे बाप निकले। इतनी मक्कारी दुनिया में सब आके कर, झूठ पर झूठ, नगर नगर डगर डगर घूमने वाले, चिल्ला चिल्ली भोपाल दिल्ली वाले। याद रखना, लगड़ सुआ देखियो नहीं देखियो? हमारी अम्मा बताई कि बचपन में कि बाहर मत निकलना मई जून के महीने में। हमका कहा है कहीं लगड़ सुआ उठा ले जाइए। एक दिन हम निकले बाहर तो देखा बहुत से 10-20 टे लगड़ सुआ जाते रहे, सब झोला झक्कड़ लिए रहे। तो हमका ये कैसा लगड़ सुआ है यार? अम्मा बताई ना झोला झक्कड़ रहा थे सब बनने के बाद, मगर बाद में पता चला पहले वाला जो लगड़ सुआ रहा वो खाली लड़का चोरी करके ले जाता रहा। ये तो इतना खतरनाक लगड़ सुआ निकला कि हमारा ईमान हमसे छीन लेता। इतना खतरनाक लगड़ सुआ। अतः कलमा और नमाज की दावत दे दे। तोरे लिए नमाज है का? तुम्हारे लिए कलमा है, तुम इस्लाम से खारिज हो।